हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू कैफेपीडिया। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रॉपर स्ट्रैटेजिकल डिस्कशन कि आपका मैथ्स का कॉपी कैसा चेक हो रहा है इस बार। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, मुझे बहुत सारे टीचर्स से कांटेक्ट करना पड़ा है, मुझे लगभग 1-2 घंटे के चैट्स करने पड़े हैं, 3-4 घंटे की सर्फिंग करनी पड़ी है और सफरिंग भी करनी पड़ी है ऑफ कोर्स। और बहुत सारे पिछले बैकवर्ड जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं उस तरीके से मैंने चेक करके भी ये चीज़ समझा है कि आपका मैथ्स का कॉपी किस तरह से चेक हो रहा है, किस नंबर के क्वेश्चन पे, कितने नंबर के क्वेश्चन पे कितना ज्यादा मार्क्स मिल रहा है। तो इंट्रो के बाद हम लोग सब कुछ अच्छे से समझेंगे, इसलिए वीडियो में पूरी तरह से बने रहिएगा। खुद को नेगेटिविटी से छुड़वाओ और गुमराह जो करेगी उम्र आओ, इनसे खुद को बचा के, नहीं तो तुझे भी पता है तेरा कहां का बनेगा गुड़गांव। पागल है क्या टेंशन क्यों ले रहा है, बालक है क्या, पागल है क्या, पागल है जिसकी तू सुन रहा है वो सुनने के लायक है क्या, पागल है क्या, पागल है क्या। तो गाइस वेलकम बैक। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी आप आईआईटी या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे पास आपके लिए एक ऐसा ऑप्शन है कि आपको कोटा ना जाके घर पे ही कोटा वाली पूरी पढ़ाई कोटा वाले फैकल्टीज के साथ पढ़ने को मिलेगी। इस ऐप का नाम है परीक्षा ऐप। आप इस ऐप पे जाके इजीली अपने कोटा वाले टीचर्स यानी कि जो कोटा के सबसे टॉप टीचर्स है एनवी सर और उनकी टीम से आप पढ़ सकते हैं, जो कि आप बहुत ही अच्छे से उस इंस्टीट्यूट का नाम जानते होंगे जिस इंस्टीट्यूट का नाम है मोशन। अब इस वाले कोर्स में आपके साथ क्या है कि इस वाले कोर्स में आपको मिलेगा 15% का डिस्काउंट अगर आप वहां पर यूज करेंगे कूपन कोड कैफे IIT15। आईआईटी और नीट दोनों कोर्सेज पे आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि लगभग 3000 का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही में आपको सारे के सारे मटेरियल्स, डाउट क्लियरिंग फैसिलिटीज और जितने भी तरह के वीडियो लेक्चर्स है आपको सब के सब उसमें इंक्लूडेड रहेंगे। आपके साथ हमेशा टीम जुड़ते रहेगी मोशन की, एनवी सर और उनकी टीम आपकी डाउट के लिए हमेशा रेडी रहेगी। तो आप अभी जाइए और डाउनलोड कीजिए परीक्षा ऐप और लॉग इन करके इसका मजा उठाइए। आपको डेमो क्लास भी उस पर अभी मिल जाएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट होने से पहले बता दूं कि अगर अभी आप क्लास 12th वाले हैं तो अभी यहां पर एक टाइम स्टैंप लिखा हुआ आ रहा होगा, तो आप उस टाइम स्टैंप पे चल जाइए। वहां पर आपको क्लास 12th की स्ट्रैटेजी डिस्कस है, पहले मैं क्लास 10th की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करूंगा। तो मेरे क्लास 10th वाले भाइयों और बहनों, तुम लोग मुझे जानते ही होगे अपने रितु भैया को। अगर नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूं कि मैं हूं ऋतुराज और मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूं, सेकंड ईयर में हूं, बीकॉम ऑनर्स कर रहा हूं और मैंने अपनी 11-12 साइंस से कर रखी है और मैं क्लास 10th के बच्चों को पढ़ा चुका हूं और अभी 11th की भी एक इंग्लिश की सीरीज चल रही है। तो यहां पर आते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि आपका जो बोर्ड का कॉपी है इस साल बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक वो बिल्कुल लीनियंट चेकिंग हो रही है और बहुत ही आसान चेकिंग हो रही है। तो आप एक चीज तो एकदम श्योर रखो भाई कि आपको भर भर के मार्क्स मिलेगा। अगर आपने अपने हिसाब से अगर आप कैलकुलेट भी कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आप फेल भी हो रहे हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप फेल नहीं हो रहे हो। ये मैं आपको एक रिलैक्सेशन देना चाहूंगा कि आप बिल्कुल भी फेल नहीं हो रहे हो। 90% चांस है कि आप इस बार हर एक बच्चा पास होगा। तो यहां पर आते हैं। आपके क्लास 10 के मैथमेटिक्स में 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अब मैं बता देता हूं कि सबकी मार्किंग स्कीम जो है वो किस हिसाब से चल रही है। तो अगर हम लोग आते हैं सबसे पहले 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन का क्या सीन होता है कि अगर आपने उसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बनाई है या नहीं बनाई है वो बिल्कुल भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जो आंसर है, बस जो आपका ऑप्शन है, बस जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स का एक जो वर्ड है वो सही होना चाहिए। आपकी एक्सप्लेनेशन सही और गलत वहां पर नहीं देखी जाती है। तो इसका टेंशन लेना छोड़ दो कि आपकी एक्सप्लेनेशन को देखा जाएगा। अगर आपने 1 मार्क्स के एक्सप्लेनेशन गलत करके आंसर सही लिख दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको के आंसर के मार्क्स इजी मिलेंगे और इस बार लीनियंट चेकिंग की वजह से उस चीज को ज्यादा नजरअंदाज करने की कोशिश की जाएगी। अगर आपके 1 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन थे अगर आपने उसमें गलत आंसर या फिर अलग आंसर लिख दिया है तब फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर उसका एक्सप्लेनेशन आपने बनाया है मान लो और आपने आंसर तो गलत लाया है पर आपका स्टेप जो है लगभग सही आ रहा था तो आपको हाफ मार्क्स वहां पे मिल जाएंगे। तो इसका आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। बात करते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, जिसमें कि हल्का सा 4 से 5 लाइन का एक्सप्लेनेशन बनता है आंसर, जिसमें कि आप 4 से 5 लाइन तक स्टेप्स को ले जाते हैं और उसका आंसर बनाते हैं। तो 4 से 5 लाइन वाले सीन में क्या होगा कि आपका स्टेप मार्किंग इसमें भी होता है। इसमें आपका स्टेप मार्किंग जो होता है वो होता है एक मार्क्स से या फिर हाफ करके 4 स्टेप। अगर क्वेश्चन 4 स्टेप था तो हाफ और अगर क्वेश्चन 2 स्टेप में बने वाला था तो एक मार्क्स। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका इसमें सिर्फ और सिर्फ आंसर गलत है पर अगर सारा प्रोसेस सही है तो 1.5 मार्क्स। अगर आपका आंसर सही है और सारा प्रोसेस गलत है तो हाफ मार्क्स और अगर आपका सब कुछ सही है तो आपको 2 मार्क्स। अब आते हैं भैया 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। अब यहां पर थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होता है 3 मार्क्स में, मार्किंग स्कीम उन्हें समझ नहीं आता है 3 मार्क्स का। तो मैं आपको भी समझाता हूं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में क्या सीन होता है कि 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन
बेसिकली होते हैं हल्के से ज्यादा एक्सपेंडेड क्वेश्चंस, यानी कि आधा पेज या फिर एक पेज में बनने वाले क्वेश्चंस। तो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी ज्यादा होती है और इससे सबसे ज्यादा स्कोर किया जा सकता है, अपने नंबर को मैथ में बहुत इजीली बढ़ाया जा सकता है। तो आपके जितने भी 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसके लिए मैं आपको ये चीज बता दूं कि आपका 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन का जो मार्किंग होता है वो सबसे इजी होता है रादर देन 1 और 2 मार्क्स के। तो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में अगर आपका स्टेप लगभग सही रहता है तो आपको 3 मार्क्स देने की कोशिश की जाती है, अगर आपका आंसर थोड़ा मोड़ा गड़बड़ है तब भी। लेकिन अगर आपका आंसर बिल्कुल गलत है और आपका सारा स्टेप सही है तो आपको 2 मार्क्स और लगभग उसके हिसाब से मिल जाती है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में सबसे लीनियंट चेकिंग होती है और बहुत ही आसान चेकिंग होती है, ठीक है। अब 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको एक सरप्राइज मिलेगी, अब आप खुद शॉक हो जाओगे ये सुन के। 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं आपके, वो आपके सारे क्वेश्चंस लगभग सारे सेट में सेम होते हैं, ये सारे भी होते हैं लेकिन 1-2 मार्क्स में हल्के फुल्के चेंज होते हैं, लेकिन 4 मार्क्स लगभग सारे में सेम होते हैं। अब टीचर जो होता है, टीचर को इसमें थोड़ा सा जो दिमाग होता है टीचर का, वो थोड़ा सा ज्यादा इस चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। तो टीचर जो है इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है, बिकॉज ऑफ द सेम क्वेश्चन रेपिटेटिव होता है, तो टीचर के माइंड को थोड़ा सा आदत हो जाता है उसे चेक करने का। तो टीचर क्या करता है कि 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपकी आंसर देखता है, मुश्किल से 1-2 स्टेप देखता है और आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाता है। लेकिन 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट भी किया है, मतलब आपने गलत सलत कुछ भी अटेम्प्ट किया है, आपको 1 मार्क्स मिलेगा। यही होता है इस साल का, यही सीन है कि अगर आपने 4 मार्क्स में गलत सलत कुछ भी अटेम्प्ट किया है, आपको 1 मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा। भाई 4 मार्क्स में 1 मार्क्स तो कंफर्म रख लो। अगर गलत सलत या फिर कुछ भी अगर कोशिश किया है, क्वेश्चन से लड़ने के लिए प्रयास किया है, तो भाई 1 मार्क्स आराम से रख लो, ठीक है। तो मेरे क्लास 10th वाले बच्चों, अगर तुम्हारा ये सारा सीन था कि तुम्हारा 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन का परफॉर्मेंस बढ़िया रहा है, तो आप एकदम निश्चिंत रहो। 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में आपको थोड़ा मोड़ा गड़बड़ का कोशिश हो सकता है अगर आपने गलत लिख के आया है, लेकिन 3 मार्क्स और 4 मार्क्स वाले में आप एकदम फ्री रहो। अगर आपने अटेम्प्ट किया है, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आप सभी पास होगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए अब आते हैं हम लोग 12th क्लास पे। तो क्या हाल मेरे 12th वाले दोस्त, अब तुम लोग मेरे से ज्यादा छोटे नहीं हो, बस 2 साल छोटे हो। मैं मानता हूं भाई कि तुमसे ज्यादा बड़ा नहीं दिखता हूं, लेकिन वो थोड़ा सा समझ जाओ, थोड़ा हार्मोनल लोचा है, ठीक है। तो देखो मेरे 12th वाले भाइयों, मैं तुम्हें बताता हूं पिछले साल की कहानी बताता हूं। मैं जिस स्टेट में रहता हूं, स्टेट से सिर्फ 33% बच्चे पास हुए थे सीबीएसई से। मैं सीबीएसई का स्टूडेंट हूं, मैथ्स का, ठीक है। अब मेरे टाइम में क्या हुआ, मेरे टाइम में ये केस हुआ कि मुझे मैथ्स कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि मैंने अपने लास्ट के 20 दिन में पढ़ाई की थी। शॉकिंग लगेगी पर हाँ यही बात है, मैंने अपने लास्ट के 20 दिन में पढ़ाई की थी और मैंने हल्का फुल्का कैलकुलस और हल्का फुल्का हर एक चीज पढ़ के गया था, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर में सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन भर के आया, तो मेरा बैड लक था वो बेसिकली, ठीक है। मैं मैथमेटिक्स के पीछे तुम्हें बताता हूं कि मेरे मैथमेटिक्स में जो मार्क्स रहे थे ज्यादा नहीं रह पाए थे, 70-75 पे जाके अटक गए थे। लेकिन उसमें एक स्वाद जो था ना उस 70-75 मार्क्स का 100 में, वो इसलिए था क्योंकि मैं तुम्हें रियलिटी बताता हूं, मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन आते थे। एक 6 मार्क्स में ए इनवर्स वाला जो क्वेश्चन होता है वो, और एक और क्वेश्चन आता था 2 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स वाला, मुझे 4 मार्क्स वाला 1-2 क्वेश्चन आता था जो कि थोड़ा परफेक्टली आता था। बाकी जितने क्वेश्चन थे इंटीग्रेशन वाले सफा चट थे, कुछ भी नहीं आता था। अब मैंने क्या किया, मैं पर्सनली बताता हूं। मैंने सारे के सारे क्वेश्चन उठाए, मुझे जो समझ में आया, मैंने इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट कर दिया, कुछ भी कर दिया, और लिटरली मैंने पूरे सीट को, उस 48 पेज के सीट को भरा और एक्स्ट्रा सीट भी लिया और उसको भी भर के मैंने दे दिया। मुझे कुछ आता जाता था नहीं, पर उससे पता है फायदा क्या हुआ, उसी से मेरा 75-78 मार्क्स बन गया। उसका पता है रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि मैंने लगभग सारे क्वेश्चंस को एकदम ऑनेस्टली अटेम्प्ट कर रखा था, मैंने हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया था। बस वही रीजन था मेरे अच्छे मार्क्स का इन मैथ्स। अच्छे नहीं, पर मेरे लिए वो बहुत अच्छे, क्योंकि मेरी सिर्फ 20 दिन की मेहनत थी, ठीक है। आप सभी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने साल भर की होगी या फिर कुछ मेरे ही तरह होगे, ठीक है। मार्क्स वाले क्वेश्चन में मैं एक चीज तो बता देता हूं मेरे भाई और मेरी बहन कि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भाई कोई ऑप्शन नहीं है, अगर गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। 10th वालों को आधा मार्क्स मिल भी जाता है, लेकिन तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हें नहीं मिलेगा। सिंपल समझो। देखो अगर इसका तुमने ये चीज किया है कि तुमने उसमें ऑप्शन के साथ साथ अगर एक्सप्लेनेशन भी बनाया, अगर ज्यादा वहां पर चौधरी बन रहे थे और तुमने एक्सप्लेनेशन भी बनाया है अगर साथ में, तो आधा मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ ऑप्शन लिख के आए हो, देन अगर गलत है तो गलत है, अगर सही है तो सही है, ठीक है। अब उसमें टीचर कुछ नहीं कर सकता है। आते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पे। तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की अगर बात करें तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, इसमें आपको हल्का सा एक्सप्लेनेशन होता है, हल्का सा, ठीक है, हल्का सा। अब 2 मार्क्स वाले में फायदा क्या है, 2 मार्क्स वाले में मेनली फायदा क्या है?
2 मार्क्स वाले में क्वेश्चंस में फायदा है कि अगर आप इसमें लगभग एक्सप्लेन करके आए हो तो आपको आधा मार्क्स भाई डन है, आधा मार्क्स डन है। लेकिन अगर आपने पूरा एक्सप्लेन किया तो आपको ये दोनों 2 मार्क्स डन है। 4 मार्क्स पे आए तो 4 मार्क्स में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें नहीं भी आता था और तुमने अटेम्प्ट करके आया है, तुमने जैसे तैसे करके उसे खींचा है, फाइनल वैल्यू तुम्हारी आई है नहीं आई है डजंट मैटर। 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में अटेम्प्ट के भी 1 मार्क्स होते हैं, और अगर थोड़ा सा 1-2 स्टेप सही अटेम्प्ट है तो 2 मार्क्स, कंप्लीटली क्वेश्चन सही है तो 4 मार्क्स, और सिर्फ आंसर छोड़ा के सारे स्टेप सही है तो 3 मार्क्स। इस तरह से तुम्हारे 4 मार्क्स वाला जो सिस्टम है वो काम करता है। बात करें 6 मार्क्स की, अब भाई इसमें तुम्हारे ए इनवर्स वाले क्वेश्चन और कुछ कुछ इस टाइप के क्वेश्चन रहे होंगे, और तुम तो भाई बहुत डर गए होगे 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए। ऑफ कोर्स ये बात है भाई, सबसे ज्यादा मैटर करता है 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन। लेकिन तुम्हें एक चीज बता दूं कि मैथ्स में 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन फिक्स है, मतलब वही क्वेश्चन आएगा, उसमें कोई क्या कहते हैं, उसमें कोई दुविधा ही नहीं है कि कोई और क्वेश्चन आ सकता है। वो हमें पहले से पता होता है कि एक ए इनवर्स वाला क्वेश्चन आ रहा है, एक ये वाला क्वेश्चन आना है, कि ये वाला क्वेश्चन एक लीनियर प्रोग्रामिंग से आना, हमें पता होता है कि ये सब क्वेश्चन आएगा। तो उसी तरह से जो आपका 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, अगर आपने उसमें कुछ भी हरकंप मचाया है तो 2 मार्क्स आप इजीली एक्सपेक्ट करो। अगर सही हरकंप मचाया हल्का फुल्का तो 3 मार्क्स, अच्छे से एक्सप्लेन करके बनाया है तो 5 मार्क्स, और अगर पूरा करेक्ट है तो 6 मार्क्स। ठीक है, यानी कि अगर टच करके भी आए हो तो 2 से 3 मार्क्स एक्सपेक्ट करो इजीली, अगर टच करके भी आए हो तो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम क्लास 12 के और तुमने लगभग क्वेश्चंस को जैसे तैसे करके टच कर लिया, तो मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं कि तुम पास हो भाई। तुम्हें 33 नंबर चाहिए, आई थिंक 33 नंबर, एम आई राइट। इस साल तो शायद 20 नंबर का प्रैक्टिकल हुआ है, तो वो तुम लोग के लिए अच्छा हुआ, हम लोग का तो 100 मार्क्स का हुआ था। तो तुम लोगों को प्रैक्टिकल वाले मार्क्स और इधर से अगर आई थिंक 27-28 पे जितने पे भी पास रहा होगा तो तुम पास हो जाओगे भाई। अगर तुमने ये क्वेश्चंस को लगभग और ये क्वेश्चंस को लगभग अटेम्प्ट कर दिया है, ये दोनों से ज्यादा घंटा कुछ फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन ये दोनों को अगर तुमने अटेम्प्ट किया भाई मेरे, तो भाई तुम पास हो। ठीक है, तो अगर तुम पास हो तो नीचे जाके एक बार सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना मेरे भाई, रिक्वेस्ट है। और वीडियो को जरूर लाइक कर देना दोस्तों, सभी दोस्तों में शेयर करना इस वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैलाओ। टिल देन अपना ख्याल रखना और माता पिता का ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।